मॉर्निंग क्लास 12। तो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आरोहण कहानी का 5वां प्रश्न है ये। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भी भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया। तो रूप सिंह जो है वो पहाड़ पे चढ़ना जानता था, परंतु भूप सिंह के सामने वो काफ़ी छोटा पड़ जाता है। ऐसा क्यों है। रूप सिंह पहाड़ों पे आधुनिक उपकरणों के सहारे से चलता था और उसके अंदर अब पहाड़ीपन नहीं रहा। तो आधुनिक उपकरणों की कमी, पहाड़ीपन की कमी। रूप सिंह ने पहाड़ों पर चढ़ना तो सीखा था, लेकिन उसके लिए उसे विभिन्न उपकरण की आवश्यकता होती थी। पहाड़ की चढ़ाई बेहद सुरक्षात्मक तरीके से करने का प्रशिक्षण लेकर आया था। वो ट्रेनिंग करके आया था, जिसमें अनेक उपकरण की सहायता ली जाती थी। उस समय उसके पास कोई भी उपकरण नहीं था। इस कारण से वह भूप सिंह के सामने बौना पड़ गया, पहाड़ों में चढ़ने में सक्षम नहीं था। पहाड़ीपन। रूप सिंह लंबे समय तक अपने गांव से दूर रहा था। पहाड़ पर चढ़ते समय जब वह थक जाता तो भूप सिंह कहता, इतना ही पहाड़ीपन बचा है, अर्थात वह अपनी असलियत को कहीं छोड़ आया था। वह विदेश जाने के बाद कई पुरानी चीज़ें भूल गया, मतलब अपने पहाड़ को छोड़कर जब वो चला गया तो पहाड़ीपन उसके अंदर से खत्म हो। अगला प्रश्न। शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। खेतों का निर्माण और पानी का प्रबंध। भूप सिंह का घर, खेत, माँ बाप सभी भूस्खलन में दबकर मर चुके थे। तब भूप सिंह ने सबसे ऊंचे पहाड़ पर अपना घर बनाने का निश्चय किया, उसी हिमांग पर्वत पर, जिसके धंसकने से उसके घर, खेत और माँ बाप सब मर चुके थे। वह शैला नामक लड़की से विवाह करता है, उसे अपने साथ ले आता है। दोनों मिलकर मलबा तथा पत्थर को हटाते हैं और खेतों का काम शुरुआत कर देते हैं, निर्माण करते हैं। खेतों में बर्फ़ ना जम जाए इसलिए उन्हें ढलानदार बनाया गया था और ये दोनों शैला और भूप मिलकर उस खेतों का निर्माण करते हैं। पानी का प्रबंध भी करते। खेत बनाने के बाद खेती के लिए पानी की आवश्यकता थी। वे दोनों मिलकर खोज करने लगे और एक दिन उन्हें झरना मिल गया। झरना दूसरी तरफ गिर रहा था। दोनों ने बड़ी मेहनत से उसे अपनी खेतों की ओर मोड़ लिया था। इस प्रकार अपनी मेहनत से शैला और भूप ने नई ज़िंदगी की कहानी लिखी। तो झरने का रुख भी अपनी ओर किया ताकि जो है वो खेतों की सिंचाई की जा सके। अगला प्रश्न है। सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था। स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं। बाल मजदूरी शिक्षा, जो बच्चे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो नहीं हो पाती है। इस मजदूरी के चक्र में फंसकर उनकी शिक्षा जो है उनसे दूर हो जाती है, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता और जीवन बहुत विकट होता है उनका। बाल मजदूरी के लिए विवश जो बच्चे होते हैं उनका जीवन बहुत कष्टकारी होता है। उन्हें 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। बाल मजदूरों से दुगना काम भी लिया जाता है और उन्हें मेहनताना जो है वो बहुत कम दिया जाता है। उनका शोषण होता है और वो भी खुलेआम। वो अपने जीवन में सुख के क्षण को पाने को भी तरसते रहते हैं और यह समाज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल मजदूरी की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। तो बाल मजदूरी को हमें सुधारना है, हमारे देश में व्याप्त है, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। बाल मजदूरी से उनका बचपन जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न। पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं। उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी और ये इम्पॉर्टेंट भी है। वो धैर्यशील प्रवृत्ति के थे। भूप दादा एक धैर्यशील व्यक्ति हैं। उन्होंने अनेक विपत्तियों का सामना धैर्यपूर्ण तरीके से किया है। वो संकटों से डरने वाले नहीं हैं, अपितु उनका सामना जो है वो बहुत डट कर करते हैं। आत्मविश्वासी हैं। भूप दादा आत्मविश्वास से पूर्ण व्यक्ति हैं। जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उस समय रूप सिंह और शेखर दोनों थक जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कमर से वो बांध कर ऊपर पहुंचाते हैं और वो अकेले आकर ऊंचे पहाड़ पर खेत और घर बनाते हैं। ये उनके आत्मविश्वास का ही प्रतिफल है। तो ये आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के थे। शक्तिशाली शारीरिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भूप दादा एक ताकतवर पुरुष है। वह रूप सिंह और शेखर को अपने बल पर पहाड़ी पर चढ़ाते भी हैं। वह बैलों को कंधे पर ढोकर पहाड़ पर ले गए थे। वो बैलों को अच्छी तरह से ढोकर कंधे पर पहाड़ लेकर चले गए थे।
तो कहीं ना कहीं वो शक्तिशाली हैं, तभी वो ये सब काम कर पाते। तो उनके चरित्र की 3 मुख्य विशेष बातें ज़रूर करिएगा। इस कहानी को पढ़कर आपके मन में जो पहाड़ों पर रहने वाली स्त्री है उसकी स्थिति की जो छवि बनती है वो बताइए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं वो अत्यंत विकट होती हैं। ये स्त्रियां जीवन यापन के लिए अपने पति तथा अन्य परिवारजनों के साथ बराबर काम करती रहती हैं। और इस क्षेत्रों में जो स्त्रियां हैं वो खेती भी करती हैं, सड़क निर्माण करती हैं, पुल निर्माण करती हैं, पत्थर तोड़ने जैसा काम करती हैं। ये स्त्रियां अपने घर बार की देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से करती हैं। इनके जीवन में मनोरंजन का अभाव भी रहता है और अधिकांश समय काम में ही इनका बीत जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों की विकट स्थितियां हैं। तो यहाँ इनके जीवन में मनोरंजन नहीं होता है, ये सारा समय काम करते ही बिता देती हैं। और ये इस क्षेत्र की बहुत ख़राब स्थिति है कि लोगों का कोई मनोरंजन नहीं है, दिन रात उनको काम करना पड़ता है। और स्त्रियों को तो घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, इसलिए स्त्रियों की जो स्थिति है वो और भी दयनीय होती है। तो सारे प्रश्न उत्तर तो मैंने आपको लगभग समझा दिए। अब आप इसे अपनी कॉपी में लिख करके याद करिएगा, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। फ़ोटोज़ मैं आपको भेज दूँगी। धन्यवाद।